छोटे से शहर पर अचानक लाल खून जैसी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा शहर सुनसान पड़ गया। लोग घरों में दुबक कर बैठ गए और खिड़कियों से बाहर झांक कर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि यहाँ कोई आम बारिश नहीं थी। जैसे ही औरत ने हाथ बाहर निकाला और उस लाल बारिश को छुआ, उसकी त्वचा जल उठी और पानी जैसा फफोला बन गया। बारिश दरअसल तेजाब जैसी थी, जो शरीर को गलाकर राख कर सकती थी। वैज्ञानिकों की टीम तुरंत शहर में पहुंची। जांच के बाद पता चला कि यह जहरीला लाल खून पास के झील से निकल रहा है। झील में कुछ अजीब सी चीजें थी जो खतरनाक गैस छोड़ रही थी, लेकिन असली कहर तो भी बाकी था। तीसरी तबाही चुपके से आ गई। जब लीसा और उसकी टीम खेतों में पहुंची तो उनके होश उड़ गए। हजारों लाखों छोटे छोटे कीड़े फसलों पर टूट पड़े थे। भले ही उनका आकार छोटा था, लेकिन ताकत इतनी भयानक कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलो अनाज छट कर जाते। पलक झपकते ही पूरा खेत कीड़ों से भर गया। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती। सरकार ने आदेश दिया खेतों में आग लगा दी जाए, लेकिन अगर ऐसा होता तो अनाज भी पूरी तरह राख हो जाता। तभी जैक अपने छोटे हवाई जहाज में बैठा। उसने जान हथेली पर रखकर उसे कीटनाशक छिड़कने का फैसला किया, लेकिन मुश्किल यह थी कि शहर को चारों तरफ से एक पारदर्शी दीवार ने घेरा हुआ था। जरा सी चूक और जहाज दीवार से टकराकर ध्वस्त हो जाता, लेकिन जैक ने हिम्मत और हुनर से काम लिया। उसने दीवार से बचते हुए पूरा खेत दवाई से ढक दिया। कुछ ही देर में कीड़े मर गए, फसल बच गई। लोगों ने राहत की सांस ली और जश्न मनाने लगे। मगर चौथी मुसीबत और भी जल्दी पहुंची। अचानक मौसम ने करवट। रातों रात इतनी भयानक ठंड पड़ गई कि पूरा शहर बर्फ की चादर से जम गया। पारदर्शी दीवार पर मोटी बर्फ जम गई। सैम ने उत्सुकता से उस दीवार को छुआ, लेकिन उसका हाथ उसी जगह जम गया। इतना खींचता हुआ उतना ही फंसता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार उसे निगल रही हो। है उसकी जान बच जाती है। रात भर झील का पानी भी बर्फ से ढका रहा। तापमान गिरता ही चला गया, लेकिन सुबह होते ही मौसम अचानक बदल गया। बर्फ पिघलने लगी और तापमान बढ़ने लगा। लोग हैरान थे, आखिर यह पारदर्शी दीवार धीरे धीरे नीचे क्यों धंस रही है।